तमीना, तमीना आपने थोड़ा ऊंचा बोलना है, ठीक है? मेरे कान में थोड़े से ऐसे ही। कितने बहन भाई? हम दो बहन हैं। दो बहन है। आपको है ये मसला सर? दूसरी बहन कैसी है? तंग तो नहीं करती? आगे बढ़ने का इरादा है? अभी नहीं? बहुत डिफिकल्ट लगता है पढ़ना सीरियसली मुझे भी इतना मुश्किल लगता है ना, बहुत मुश्किल होता है पढ़ना, लेकिन पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा। तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है पढ़ने से? ओए ये तो मुझसे भी आगे। अच्छा, पहले मैं आप सबको मुखातिब करना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि सारे बच्चे मेरी बात सुन ले रहा अच्छे से। आई वॉज ए कैंसर पेशेंट और तकरीबन 1-1.5 महीना हुआ है मैं ठीक हुई हूँ, और आप लोगों से मिलने इसलिए आई हूँ कि जरा आप लोगों का पता चले मुझे कि आप लोग भी परेशान तो नहीं उस बीमारी से। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने सेहत दी है, आप लोगों को भी जरूर सेहत मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भरोसा हमारे बनाने वाले पे करता है ना, उसको ऐसी सेहत देता है अल्लाह। खाना तो आप लोग, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा खाने को, कैसी बात हो रहा। देखो, क्या नाम है आपको? ज़ैनब। ज़ैनब जोर से बोलो। इतना डरी क्यों हुई हो? डर लगता है जब ब्लड लगता है? पढ़ती हो? क्या पढ़ती हो? मैं तो मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाती हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिस वाला अरमान, अरमान क्या करते हो? हाँ? कुछ नहीं, वैसे ही देखो जरा। ये देखो हमारा कैमरामैन भी बोलूँगा उनसे, ये बचपन में ऐसे ही खेलते। कौन सी गेम्स खेलते हो जल्दी से बता दो। ये देखा, सारी खेल से ही लग रहा है कि ये गेम खेलते हो। सारी खेलते हो? अच्छा, कौन सी? पबजी तो नहीं खेलते? डोंट टेल। ये अरमान की वालदा है और हम पूछते हैं इनसे कि कितना तंग करते हैं अरमान को। अरमान काफी ज्यादा तंग करते हैं। अच्छा, अरमान को ही ये प्रॉब्लम है या और किसी को? नहीं, मेरे बड़े बेटे को है, बड़े बेटे का वो है, उसको भी है। और डिसाइडिंग नहीं होता है और बार आना, स्टार्टिंग में होता था, अब जो है वो आदत बन गई है कि हमने केयर करनी है। मैं मेहमान आई हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा मुझे भी पूछ लो। कैसे हो? क्या नाम है? कैसे हो? आवाज ही नहीं आएगी अब। देखो, एक तो बच्चों की आवाज ही नहीं होती है, सही क्या हो गया? क्या नाम है? इस्माइल। इस्माइल हो गया आपका? स्माइल दो जरा, अच्छी सी स्माइल दो। ओए दांत भी खराब हुआ है इसका, आगे से दिखाओ। ये देख, ऐसे करो। दर्द तो नहीं हो रही? अच्छा, तो बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं होगी हर महीने बाद आके ब्लड? बोरिंग तो है, पर अब यही है, एक्सेप्ट कर लिया है जी। खेलते हुए ये नॉर्मल रूटीन लाइफ में कोई मसला तो नहीं होता? नहीं, ज्यादा नहीं, जब एचपी डाउन होती है तब होता है। और वो जब आपके ब्लड का टाइम आता होगा या गैप आता होगा जी, तो कभी ऐसा हुआ है, मतलब गैप कोई आया हो तो ज्यादा मसला हुआ? नहीं, ज़्यादा नहीं। मैं लास्ट टाइम बीमार शुरू हुआ था, उस टाइम ब्लड का हुआ था प्रॉब्लम कि ब्लड नीड मिल रहा था। सुंदस फाउंडेशन कैसा है? सुंदस फाउंडेशन बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है जी बिल्कुल। ये मेरा रमज़ान में 3rd बैग है और नेगेटिव है मेरा ब्लड, वो मिलता भी नहीं है, पर सुंदस वाले मुझे देते हैं, प्रोवाइड करके देते। तो फिर दुआ किया करें इनके लिए। थैंक यू। कैसे हो? वही, ये तो चाइनीज बच्चा लग रहा है पूरा। कहाँ से आए हो? मार्क्स तो नीचे चाइना से आए हो? दिखाओ जरा मुझे पता चले। ओह, ये तो यही गई है। चाइना से तो नहीं आए? नाम क्या है? दाऊद हो गया ट्रीटमेंट? कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही बच्चा। एक ही बच्चा। और ये प्रॉब्लम है फैमिली में, किसी और के साथ है प्रॉब्लम? फैमिली में माइनर है, लेकिन मेजर यही है, फर्स्ट बच्चा तो मेरा। आपने भी शादी से पहले टेस्ट नहीं करवाया था? एक तो हमारे यहाँ ये है ना, ये मसाइल है। अच्छा, साइंटिफिकली जिस तरह ये चीज़ हो चुकी है कि शादी से पहले ये टेस्ट करवाना चाहिए, आप क्या कहती हैं? अल्लाह की रजा समझ के छोड़ दें, जिस तरह के सब पाकिस्तानी कोरोना को भी समझ रहे हैं कि जी हाँ जी यहाँ करवाना चाहिए? नहीं करवाना चाहिए। मैं तो अपनी जितनी भी न्यू जनरेशन है उन सबको कहती हूँ कि चाहे घरों में हो या फैमिली में हो, आप पहले टेस्ट करवा लो। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे खुद भी जानना है कि आप लोग कौन कौन से मरीजों को ट्रीट करते हैं? यहाँ सुंदर्स फाउंडेशन में हमारे पास थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है उसको हम देखते हैं। ब्लड, जिस बीमारी में ब्लड या ब्लड का कोई कंपोनेंट चाहिए हो और वो लाइफ लॉन्ग उस मरीज़ की ज़िंदगी में वो सिलसिला चल रहा है, उस सारे ट्रीटमेंट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब अगर वो थैलेसीमिया मेजर से इफेक्टेड है तो इसका मतलब है कि उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के खून के ऊपर डिपेंडेंट है। 3 से 4 माह की उम्र में जो वो अपनी वालदा से खून लेकर आएगा वो कंज्यूम हो जाएगा और बॉडी में एबिलिटी नहीं है कि वो नॉर्मल ब्लड बना सके, इसलिए उसको
हर 10 से 15 दिन के बाद एक बोतल खून की लगेगी तो मजीद 10 से 15 दिन इसका गुजरेंगे। मतलब है कि ये बीमारी जिसको हो गई वो मरते दिन तक रहेगी। जी एग्जैक्टली, जिसके साथ भी वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जब तक उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ जो है वो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है। अच्छा। ये फर्स्ट सिबलिंग से बोन मैरो जो है वो डोनेट करवाना पड़ता है या वो लेना पड़ता है, और 80% आपका मैरो अपने पहले बहन भाई के साथ ही मैच नहीं कर पाता। और थर्ड ये कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस इस तरह की हैं कि ज़ाहिर है एक पेशेंट जिसको ट्रांसप्लांट होना है उसने आइसोलेशन में रहना है, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जानी है, और उधर से उसने दोबारा बूस्टअप होना है, तो वो उसको इन्फेक्शन लगने के और डेथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रह जाते हैं। इसलिए ये जानते बूझते और अफोर्ड करते हुए भी कई लोग जो है वो ट्रांसप्लांट की जगह ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट जो है उसको ऑप्ट करते हैं। इसमें ये है कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करा लें। लेकिन सबसे पहले तो थैलेसीमिया का टेस्ट जो है वो हर किसी का होना चाहिए, एटलीस्ट एक पार्टनर का तो होना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी वाली बात और वहाँ तक ये नौबत ही ना आए। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि अगर एक फैमिली के अंदर, अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें पहला पेशेंट आ जाता है तो फिर उन्हें पता चलता है कि थैलेसीमिया नाम की कोई चीज़ भी है। फिर उसके बाद हम उनको काउंसिल करते हैं फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी कि आप उसके अंदर इस तरीके से इसको लेके चले। जिस टेस्ट का मैंने पहले से जिक्र किया है वो 3 माह के अंदर, प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में करवा के आप बच्चे की हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर एक शादी हो चुकी है और उसके बाद उनको थैलेसीमिया का पता चलता है तो फिर उस वक्त वो दोनों पार्टनर अपना टेस्ट कराएंगे, दोनों माइनर हैं, तो फिर इसी तरीके से CVS के थ्रू जो है पहला आने वाला बच्चा भी बचाया जा सकता है। अदरवाइज इसका मेडिकली या किसी मेडिसिन से इसका कोई क्योर नहीं है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो जीन्स में रन करती है। डॉक्टर साहब, इसका तो मतलब है कि फिर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जी, exactly। लोगों को पता नहीं, तो आप लोग इस हवाले से कुछ कह रहे हैं? जी, हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है जो इस पे काम कर रहा है। वो ना सिर्फ थैलेसीमिया की अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं बल्कि उन तमाम लोगों को टेस्ट भी ऑफर करते हैं जो हम लोगों को ब्लड डोनेट करते हैं, या पब्लिक को भी, कि वो जो हमारा हिस्सा है हम उन्हें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि शादी से पहले टेस्ट कराएं। अगर सपोज टेस्ट वो वहाँ से नहीं करवा पा रहे जो उनके पास ऐसे सोर्सेज हैं तो सुंदर फाउंडेशन से सीख रहे हैं, हम ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक और बात बताइएगा, ये मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए, लोगों को भी पता चलना चाहिए इस चीज़ का कि जिस तरह आप बता रहे हैं 1 माह बाद किसी को ब्लड लगना है, अगर वो ब्लड नहीं लगा 1 माह बाद तो क्या उस कोई मेडिकल उसको वैसे फिजिकली प्रॉब्लम शुरू होती है? लेकिन किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल को, चाहे उसको थैलेसीमिया है या नहीं है, अगर उसमें खून की कमी होगी जिसको हमारी ज़ुबान में एनीमिया बोलते हैं, तो उसको वो सारे साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे जो एक थैलेसीमिक को या नॉन थैलेसीमिक को होते हैं। उसको भूख नहीं लगेगी, उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा, फीवर होगा और ये सारे मामला होंगे, फटीग होगी, छोटा बच्चा खाना नहीं खाएगा, इरिटेबल नहीं होगा। नहीं, अगर आप ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाएंगे तो अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। अच्छा, कितना ड्यूरेशन? ये डिपेंड करता है अगर आप सपोज एक पेशेंट है उसको 15 दिन के बाद ट्रांसफ्यूजन आपने करनी है 8 या 9 हीमोग्लोबिन पे, और उसको 1 माह गुजर जाता है, 1.5 माह गुजर जाता है, वो हीमोग्लोबिन फॉल करके 4 पे आ जाता है, 3 पे आ जाता है, ग्रेजुअली दिन गुजरते जाएंगे करते करते जिसमें ब्लड अच्छा, खत्म हो आप फ्री जाएगा। ऑफ कॉस्ट करते हैं? जी, हमारे 6000 के करीब रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, और लाहौर के अलावा गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद, इस्लामाबाद, इन सारी जगहों पे ब्रांचेज हैं, और हर जगह पे ट्रीटमेंट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी सिंगल पैनी चार्ज डॉक्टर नहीं साहब, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि अब कुछ इस बीमारी में कमी हुई है, लोगों में कोई मतलब जिस तरह कि इससे पहले, शादी से पहले टेस्ट करवाना चाहिए जी, इसका। बिल्कुल। तो आप देखते हैं कोई अवेयरनेस बढ़ी है? देखिए जी, अभी तक तो काफ़ी हद तक लोगों को पता तो चल रहा है, अच्छा, लेकिन इसका देखें असरात आने में कुछ वक्त लगेगा। वो भी अगर बड़ी उसमें हमारी पाकिस्तानी हम तो जी, गवर्नमेंट को नहीं मानते। वही ना, अनफॉर्चुनेटली। देखिए जी, गवर्नमेंट अगर इसमें एक शिक लगा दे के शादी से पहले आप थैलेसीमिया कैरियर टेस्ट अगर जरूरी करवाएंगे, है। करवा लाएं, तो उससे ये 15-20 साल में बीमारी ख़त्म हो सकती है।